हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है, और हम लोग सारे कंप्लीट का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो वो है नेब बायस। अब नेब बायस क्या है और इसके पीछे ये किस बेसिस पे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेब बायस क्या है कि नेब बायस ये भी एक क्या है कि मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, जो कि क्या होता है कि नेब बायस नाम से पता चल रहा है कि बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या है कि अगर आपने मतलब कि ट्वेल्थ में हम लोग ने जब जब जो भी मैथ लिया होगा, तो वो वहाँ पे हमने अपने एक प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट में बेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। वही सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अपने मतलब कि इस एल्गोरिथम में यूज करने वाले हैं। मतलब कि वही सेम एल्गोरिथम यूज होता है। तो बेस थ्योरम, और ये हमारा जो मोस्टली यूज होता है, मोस्टली यूज्ड इन, ये हम लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि नेव बायस ये क्या है कि एक क्या है कि एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। मतलब ये क्लासिफिकेशन पर्पज हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। यहाँ पे हम लोग क्या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ अ प्रोबाबिलिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस एल्गोरिथम में कंप्लीट मतलब कि प्रोबेबिलिटी ही यूज़ की जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर। एंड लाइक सम अदर, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा किस पर्पज़ के यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं स्पैम फिल्ट्रेशन। स्पैम फिल्ट्रेशन में क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड इट्स अ स्पैम और नॉट स्पैम। ओके। और सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड लाइक जस्ट क्लासिफाइंग आर्टिकल्स। मतलब कि ये आर्टिकल्स जो भी हमारा है वो किस टाइप के हैं। मतलब कि सिंपल सी मतलब मैक्सिमम ऑपरेशन हम लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसका नाम नेब बायस ही क्यों पड़ा। कुछ और भी तो रख सकते थे, ठीक है। अब नेब बायस क्या होता है कि अब देखो, अब इन दोनों वर्ड्स का कुछ मतलब है। अब देखो, इन दोनों वर्ड्स का कुछ मतलब है। नेब का क्या मतलब होता है कि देखो, अकरेंस occurrence of certain feature is independent to the occurrence of अंदर फीचर। मतलब कि नेब का मतलब ये होता है कि अकरेंस ऑफ सर्टेन फीचर। अगर मान लो कुछ सिर्फ कोई फीचर से बार बार अकर अगर कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि यहाँ पे डेटा हमारा मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट डेटा को लेंगे। और देखो यहाँ पर अब नेब का मतलब तो ये होता है। अब बेस का क्या होता है कि बेस का मतलब यही है कि क्या, ये जो होता है ये किस बेस्ड ऑन डिपेंड्स करता है कि किस पे डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ बेस थ्योरम। ओके। क्योंकि ये बेस थ्योरम के प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। बेस थ्योरम क्या है वो हम लोग देखेंगे कि बेस थ्योरम क्या है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ बी इज अकर। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या है कि ये हमारा क्या एक बेस थ्योरम है। मतलब तो यही बेस थ्योरम के बेसिस पे कंप्लीट हमारा यहाँ पे जो नेब मतलब कि नेब बायस एल्गोरिथम है, ये काम करने वाला है। अब तो ये रहा नेब बायस के बारे में, मतलब नेब बायस होता है क्या और इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ सिनेरियो ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, देख चलो लेता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, पहले थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। चलो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, रोलिंग डाइस। डाइस तो सभी जानते हैं कि क्या होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 6 नंबर्स होते हैं। और हम लोग क्या किए, डाइस को एक बार रोल किए। ओके। रोल किए मतलब टोटल यहाँ पे n इक्वल टू 6 है। टोटल 6 यहाँ पे हमारे क्या है, इनपुट जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो 6 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की क्या होगी, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मतलब कि नंबर ऑफ 1 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 1 अपॉन टोटल आइटम्स यहाँ पे कितने हैं, 6। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की कितनी यहाँ पे वह है 1 अपॉन 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं 5 पूछूं तो ये क्या है, इसकी भी क्या है 1 अपॉन 6। ये क्या है कि ये एक तरह से है इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। पर जो हमारा बेस थ्योरम है ये मतलब समथिंग डिपेंडेंट पे काम करता है। मतलब कि ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, अगर बेस्ड ऑन द बी। ओके।
तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखो डिपेंडेंट फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, मेरे पास मान लो एक बैग है, यहाँ पे समथिंग कुछ बॉल है। ओके, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये जो बॉल है ये है रेड, और इस साइड बॉल जो है वो क्या है, ये ब्लैक है। चलो ठीक है, ब्लैक है। ओके, देन अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टोटल रेड की कितने बॉल हैं, मैं मान लेता हूँ 3 बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, और टोटल बैग में कितने बॉल है, एन इज इक्वल टू कितने हैं यहाँ पे 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की यहाँ पे क्या होगी 3/5। ओके, जस्ट लाइक दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ और ब्लैक आने की क्या हो जाएगी, टोटल 2 है, और मतलब कि टोटल क्या ब्लैक बॉल कितने 2 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने 5। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आने की हो जाएगी 2/5, राइट। ये नॉर्मल से मैथमेटिक्स से सबको जानते होंगे। ये इस इवेंट को क्या क्या है, दोनों ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब कि अगर एक हम लेंगे तो उस पर डिपेंड्स करने वाला है। जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल, मैं ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड जो हमारा क्या है ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन व्हेन आर ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, राइट। तो ये होगी हमारी, अब जो ये जो एक फॉर्मूला बन के आता है इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पे कंडीशन है, मतलब कि अगर मान लो एक बॉल हमने निकाल लिया, लेट एग्ज्यूम दैट, अगर मान लिया हमने आर एक रेड बॉल निकाल लिया, तो दूसरी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कब निकालेंगे, कब क्या होगी, जब हमने आर यहाँ पे निकाल लिया, मतलब व्हेन आर इज अकर्ड, मतलब ये जो इवेंट था ये अकर हो चुका है। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन में बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आने की क्या होगी। ओके, तो ये तो हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब देखो यहाँ पे क्या एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अगर मान लो हम हमारे पास मान लो कोई इवेंट्स है ए एंड बी दो है, और मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होगा दोनों का मतलब कि आउटपुट क्या होगा, ये सेम होगा। मतलब ये क्या होगा, होते हैं सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होगा। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसको ऐसे एंड एंड बी, अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर, राइट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलरेडी अकर, मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर। ओके, तो ये हो गया। अब इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, अब मैं अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड में निकालना चाहो, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। अब देखो ये जो फॉर्मूला बन के आता है यही हमारा क्या है, यही हमारा है बेस थ्योरम। क्या है ये, बेस थ्योरम है। तो ये तो यही सेम हमने ऊपर अभी आपको लिख के दिखाया था। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, देन क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इट्स अ बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। अब चलो ठीक है, ये तो हमारे पास चीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि समथिंग कुछ ऐसा हो कि हमारे पास समथिंग डेटा पॉइंट्स हैं, लाइक लाइक x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, समथिंग xn। ओके, और हमारा समथिंग आउटपुट क्या है, वो y है एज अ आउटपुट। ये क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्या है कि इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y व्हेन x1 x2 डॉट 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 xn क्या हो जाएगा व्हेन दिस इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिल, देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, सेम ये इस केस पे हम लोग अपना बेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सबका, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कामा x2 कामा x3 कामा xn व्हेन y इज ऑलरेडी अकर, राइट। एंड लास्ट में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1
एक्स टू डॉट 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 एक्स एन। अब देखो, अब इसको हम लोग ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं कि कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन वेन एज अकर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू। ये मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, व्हेन वाई इज ऑलरेडी अकर। तो ऐसे ही क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एक्स एन होगा व्हेन वाई इज ऑलरेडी अकर, तो ये होगा। और लास्ट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू इंटू डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन। तो ये हमारा कंप्लीट एक अगर हमारे पास ढेर सारे क्या है कि डेटा पॉइंट्स हैं, तो इन केस में हमारा जो बेस थ्योरम है वो इस तरह काम करने वाला है। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आपको समझ में आएगा कि, देखो अब मैं दिखाता हूँ क्या क्या समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जो ये है, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे केस में, तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये फिक्स्ड है, राइट। ये फिक्स्ड है, मतलब कि ये क्या है कि कांस्टेंट है, मतलब सिंपल सी कांस्टेंट वैल्यू जाएगी, अब ये कभी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग वी इग्नोर इट, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स वन कॉमा एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन। तो हमारा क्या आउटपुट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन अपॉन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू अपॉन वाई डॉट मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन अपॉन वाई। तो ये हमारा हो जाएगा इस केस में, क्योंकि अब ये क्या होगा, डिनोमीटर हम ऑलवेज कांस्टेंट होगा, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे नेप बायस में हो गई। नेप बायस मतलब कि ऐसे ही काम करने वाला है, जैसे कि अब सिंपल सा मतलब कि कोई एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, तो सिंपल ये फॉर्मूले फिट कर देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और देखता हूँ, मान लो चलो एक सिनेरियो ले लेता हूँ। अगर अगर मान लो मेरे पास कोई एक एग्जांपल है, समथिंग मान लो एक्स वन एक्स टू, ये हमारा एक्स वन समथिंग, ये हमारा कुछ डेटा पॉइंट्स होगा, नहीं समझ एक्स थ्री, तीन ही डेटा पॉइंट्स लेता हूँ, ये हमारा समथिंग हो गया आउटपुट। आउटपुट होगा समथिंग वाई, यस और नो, ये कुछ डेटा होगा, यहाँ कुछ डेटा होगा। मैं सिंपल एक सीनरियो ले रहा हूँ, मतलब पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर मान लो हम लोग अपने इस बेस थ्योरम को यूज़ करके हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये जो हमारा आएगा, मतलब यस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस समथिंग कुछ ले लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 0.13। ओके। अगर ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो गया इसके लिए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का भी कुछ आएगा, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के मतलब ऐसे, मतलब जो अभी हमारा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो गया, तो अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूँ 0.01, ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मेन आउटपुट है वो क्या होगा, यस होगा अदरवाइज नो होगा। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, क्या 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 करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वाई होगा यस का, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वो क्या हो जाएगा समथिंग 0.13 अपॉन 0.13 प्लस 0.01, कुछ आउटपुट आएगा। और मैं चलो एग्जांपल लेता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये कुछ आएगा हमारा 0.92, ये कुछ आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये है 92%। ओके। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो भी कुछ आ जाएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 8% आएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वाई आने की, मतलब यस आने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर आउटपुट। ओके, सिंपल। तो ये हमारा जो मतलब कि नेबर थ्योरम ऐसे इस सिनेरियो पे काम करने वाला है। आप लोग कोई भी एग्जांपल लेके इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। अब यहाँ पे, अब जो हम लोग दूसरा एल्गोरिथम देखने वाले हैं वो है के नियरेस्ट नेबर। अब ये क्या है, ये भी एक तरह से क्या है कि ये भी मशीन सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। जो इस केस में क्या होगा कि हम लोग इसको क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं एंड रिग्रेशन के लिए बोथ, मतलब दोनों के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और रिग्रेशन के लिए भी। और के क्या होता है कि इट इज़ एन नॉन पैरामेट्रिक
नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम होता है। इसका मतलब क्या होगा, इट डज नॉट मेक एनी एजम्पशंस, मतलब कि ये कोई भी एक एजम्पशंस काम नहीं करने वाला, मतलब कि मॉडल मतलब कि पहले से सीख के सब कुछ नहीं रखने वाला, ये एट द टाइम ऑफ प्रेडिक्शन सारा काम करेगा। सिंपल, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजी लर्नर एल्गोरिथम। लेजी लर्नर एल्गोरिथम बहुत लेजी होता है, क्यों, मतलब कि इट डज नॉट लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट, राइट। इमीडिएटली इंस्टेड इट स्टोर, मतलब क्या करता है, सिंपल सा, स्टोर all the data and at the time of prediction, at the time of prediction or some क्लासिफिकेशन इट यूज, मतलब और जो भी रहेगा वो अपना आउटपुट हमें लाके देगा। ये तो हम भी हो गया कि हमारा केनन जो है वो कैसे काम करता है, मतलब कि ट्रेनिंग फेज में यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा उसको स्टोर कर लेगा और फिर जाके उसको हमारा लास्ट में आउटपुट देगा। जैसे कि मैं, चलो एक हमारा, ये हमारा डेटा हो गया, जहाँ पे दो दो तरह का डेटा है, ठीक, एक समथिंग डॉग एंड समथिंग कैट। अगर हमने इनपुट दिया, हमारे इनपुट क्या, हमने इनपुट दिया समथिंग है कि मान लो कैट, हमें हमें नहीं पता भाई क्या है ये, नहीं पता, डोंट नो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमारा आउटपुट क्या दे देगा, ये कैट है भाई, मतलब आउटपुट दे देगा कि भाई हमारा कैट है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में ये कैसे काम करने वाला। क्लासिफिकेशन के टाइम में जैसे कि बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मान लो हमारे पास समथिंग डेटा पॉइंट्स हैं, ओके, समथिंग डेटा पॉइंट्स, ये हो गया हमारे पास डेटा पॉइंट्स, ओके, ये भी हमारा हो गया डेटा पॉइंट्स समथिंग, मतलब कि ये डेटा पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एक न्यू डेटा पॉइंट्स आया तो ये क्या करेगा, मतलब कि यहाँ पे अब ये किस किस ग्रुप में जाएगा, किस क्लस्टर में जाएगा, ये हो गया मतलब क्लासिफाई करने की। ये हमारा क्या हो गया, सारा का सारा क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट फीचर्स है, मतलब इंडिपेंडेंट फीचर्स, मतलब यहाँ पे कोई डिपेंडेंट फीचर्स है ही नहीं कि मतलब किस पे हम लोग वैल्यू वैल्यू डिपेंड करती हो। तो ये क्या क्या करेगा, इसका नाम क्या है, के नियरेस्ट नेबर। अगर मान लो के हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं के इज इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा, ये नियरेस्ट 5 जो इसके नियरेस्ट रहेंगे नेबर, वो उनको देखने वाला है। मान लेता हूँ ये हो गया, ये हो गया, ये अगर मान लो इसको ये नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया, तो हमारा आउटपुट क्या होगा कि मैं, चलो मान लो हमारा जो न्यू डेटा पॉइंट्स है वो किसके अंडर आएगा, तो सिंपल से देखेगा कि चलो ठीक है, ये ए के अंडर में कितने आ रहे हैं, 2 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, बी मतलब कि जो बी के क्लस्टर है वो इसके 3 डेटा पॉइंट 5 हैं, तो सिंपल बता देगा कि चलो हमारा जो हमारा न्यू डेटा आया वो चुपचाप चला जाएगा बी में। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, या ये देखेगा जो ज़्यादा है वो उधर उधर भेज देगा। सिंपल सा एल्गोरिथम काम ही के नियरेस्ट नेबर, मतलब कि ये नियरेस्ट नेबर को चेक करेगा कि चाहिए ठीक है भाई, जिसके साइड हो उसके साइड तुम चले जाओ। ओके, अब देखते हैं कि रिग्रेशन के केस में ये कैसे काम करता है। रिग्रेशन के केस में ये और कैसे काम करेगा, देखो अब रिग्रेशन के केस में भी सेम है, सेम सेम कैसे हो जाएगा, मान लो ये हमारा डेटा पॉइंट्स हो गया, हमारा डेटा पॉइंट्स हो गया। अगर मान लो यहाँ पे एक न्यू डेटा पॉइंट्स आ गया, तो अब क्या होगा, मान लो ये हमारा एक न्यू डेटा पॉइंट्स आ गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा एक न्यू डेटा पॉइंट्स आ गया। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग रिग्रेशन में, अगर मान लो लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करने जाएंगे, तो ये ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, पता नहीं क्या आएगा, हमें भी नहीं पता, लाइक सारा इंडिपेंडेंट फीचर्स क्लिक करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर भी हम लोग के इज इक्वल टू 5 ले लिए, तो ये के मतलब नियरेस्ट का देखेगा 5 डेटा पॉइंट्स को। चलो मान लो ये हमारा मान एज्यूम कर लेते हैं कि अगर नहीं पता हमें, ये 5 डेटा पॉइंट्स लिया, मान लो ये डेटा पॉइंट 5 डेटा पॉइंट्स लिया, ये इसके जो जो सबसे पास रहेंगे, राइट। अब इनका क्या करेगा, ये टेक एवरेज ऑफ ऑल के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, मतलब ये क्या लेगा, एवरेज एवरेज लेगा, और वहाँ वही हमारा क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। सिंपल सा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कैनन बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। अब देखो, अब हो गया कि हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस कब का कर रहे हैं, मतलब कि कैसे डिस्टेंस मतलब पास होगा, वो कैसे कैसे फाइंड करेगा, हाउ। तो यहाँ पे हमारे पास दो है, क्या, एक हो गया यूक्लिडियन, यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और दूसरा हो गया मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस हम लोग यूज करके, मतलब कि हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या हो गया, ये हमारा मान लो x1 x2 ये डेटा पॉइंट्स हो गया, मतलब कि x1 y1, ये हो गया हमारा डेटा पॉइंट्स x2 y2, ये हमारे मतलब दो डेटा पॉइंट्स हैं, ये दो डेटा पॉइंट, तो इन दोनों भी डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल हमने मैथमेटिक्स से पढ़ी हुई है भाई स्कूल टाइम में, तो इतना बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं है। अब मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होगा कि मान लो ये डेटा पॉइंट्स हो गया, एक यहाँ पे डेटा पॉइंट्स, एक यहाँ डेटा पॉइंट्स, ये सिंपल समथिंग लाइक ट्रायंगल है। तो ये है, ये जो क्या है, ये हाइपोटेनस यहाँ पे फाइंड करने नहीं जा रहा। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो सिंपल से इसका जो होगा क्या, मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो ये बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x2 कॉमा x1 होगा प्लस ऑफ y2 कॉमा y1, ये होगा यहाँ मॉडुलस। ये क्या मोड है, मोड मतलब सिंपल पॉजिटिव वैल्यू लेगा। मान लो हमारा ये हो गया x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो मैनहट्टन डिस्टेंस ये होता है कि मतलब मॉड ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस। ओके। अब एक चीज़ और हमने देखा था, के इजिकल टू हम लोग 5 ले रहे थे। के इजिकल टू 5, तो ये के इजिकल टू 5 कैसे डिसाइड करेंगे के क्या है कि ये एक क्या है कि हाइपर पैरामीटर्स हैं। ये क्या है, हाइपर पैरामीटर। ये क्या है, हाइपर पैरामीटर्स है। ये हाइपर पैरामीटर जिसकी हेल्प से मतलब कि जिसके हम लोग की क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मान लो के की वैल्यू हम ले लेते हैं कहाँ तक, 1 से लेके 50 या 100, जितना मन रहा है भाई हम लोग ले लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग मतलब क्या करेंगे, जो हमारा एरर रेट रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे कि किस केस में लेस है। जिस केस में लेस होगा हम लोग वो के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके हम लोग अपने मतलब कि मॉडल को ट्रेन करेंगे, और बहुत जो सारी चीज़ें हमें करनी होगी वो हम लोग कर लेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा यहाँ पे किसके बारे में, जो हमारा नेव बायस एल्गोरिथम था उसके बारे में, और यहाँ पे केनन एल्गोरिथम के बारे में। तो ये सारी चीज़ हमने देख। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।